हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 411वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो है भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और संगीत की पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं ओंकार नाथ ठाकुर जी। ओंकार नाथ ठाकुर जी प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है, आसावरी राग का स्वर समूह है। आसावरी राग में स्वर प्रयुक्त होता है रेमा प नी ध प, जिसमें निषाद और धैवत स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, आसावरी थाट में गंधार धैवत निषाद स्वर कोमल लगते हैं। तो राग जो आसावरी है ये आसावरी थाट का आश्रय राग है, इसलिए इसमें धैवत और निषाद स्वर कोमल लग रहे हैं। तो इसमें जो ये स्वर है रेमा प नी ध प, ये मुख्य स्वर है आसावरी राग का। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, प्रमाण श्रुति की अवधारणा किसने की है। प्रमाण श्रुति की अवधारणा की है भरत जी ने। भरत जी ने प्रमाण श्रुति की अवधारणा को बताया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, राग एवं तालबद्ध स्वर रचना कहलाती है। राग एवं ताल में बंधी हुई स्वर रचना कहलाती है सरगम गीत, या इसको स्वर मालिका भी कहते हैं। ठीक है, सरगम गीत को स्वर मालिका भी कहते हैं, जो राग और ताल में निबद्ध स्वर रचना होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी सम्मानित हैं। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी सम्मानित हैं पद्मश्री पुरस्कार से। पद्मश्री पुरस्कार से 1955 में 1955 में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी को सम्मानित किया गया था। छठवां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल के विभाग हैं। पंचम सवारी ताल में 4 विभाग होते हैं, जिसमें मात्राओं की संख्या है 3 4 4 4। 3 4 4 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं पंचम सवारी ताल में, और इसके मात्राओं की कुल संख्या है 15। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल, जिसमें 3 4 4 4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। इसके बाद 7वां प्रश्न है, रामामात्य जी ने नाद भेदों की संख्या बताई है। रामामात्य जी ने नाद भेदों की संख्या बताई है 3 तरह के नाद भेदों को बताया है रामामात्य जी ने, जो है मंद्र, मध्य और तार। मंद्र नाद, मध्य नाद और तार नाद, इन 3 तरह के नाद भेदों को बताया है रामामात्य जी ने। इसके बाद 8वां प्रश्न है, सोमनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। सोमनाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है राग विबोध। राग विबोध के रचनाकार हैं, रचयिता हैं सोमनाथ जी। 9वां प्रश्न है, पूर्वी थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। पूर्वी थाट में रेधा कोमल मा तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्वी थाट के समान दक्षिण भारतीय यानी कि कर्नाटक संगीत का मेल है कामवर्धिनी मेल। कामवर्धिनी जो मेल है ये पूर्वी थाट के समान है दक्षिण भारतीय संगीत में। कामवर्धिनी मेल कितने क्रमांक का मेल है, कितने नंबर का मेल है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, स्थूल रूप से अलंकार के कितने प्रकार हैं। स्थूल रूप से अलंकारों के प्रकार हैं 4 प्रकार। 4 प्रकार के अलंकार हैं स्थूल रूप से, जो है सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और मेरुखंड के अलंकार। सरल अलंकार यानी कि सिंपल अलंकार, जटिल यानी कि जो कठिन हो वैसे अलंकार, अर्ध जटिल जो थोड़े से जटिल से थोड़े से कम जटिल हो। ठीक है,
और मेरुखंड के अलंकार। ये 4 तरह के अलंकार के प्रकार हैं स्थूल रूप से, जो है सरल अलंकार, जटिल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार और मेरुखंड के अलंकार। इसके बाद 11वां प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय आएगी। तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय आएगी 12 सही 4/5 मात्रा में, यानी कि 12 मात्रा में आएगी ही और 13वें मात्रा के 4/5वें भाग में भी आएगी तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय। कुआड़ी लय या कुआड़ की लय, ठीक है। तो तिलवाड़ा ताल की कुआड़ की लय आएगी 12 सही 4/5 मात्रा में। इसके बाद 12वां प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय प्रारंभ होगी। तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय प्रारंभ होगी 3 सही 1/5 मात्रा के पश्चात। 3 सही 1/5 मात्रा के पश्चात प्रारंभ होगी तिलवाड़ा ताल की कुआड़ी लय और आएगी 12 सही 4/5 मात्रा में। इसके बाद 13वां प्रश्न है, संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है। संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है, अध्याय की ही संज्ञा दी गई है संगीतांजलि ग्रंथ में अध्यायों को। इसके बाद 14वां प्रश्न है, प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है। प्रणव भारती ग्रंथ में अध्यायों को संज्ञा दी गई है तंत्री की। तंत्री यानी कि तार होता है, पर इसमें भी तंत्री की संज्ञा दी गई है अध्यायों को। इसके बाद अगला प्रश्न है, शोरी मियाँ प्रसिद्ध गायक थे। शोरी मियाँ जी प्रसिद्ध गायक थे टप्पा के। टप्पा के ये आविष्कारक भी माने जाते हैं और टप्पा के ये गायक भी थे शोरी मियाँ जी। शोरी मियाँ जी का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रणव रंग उपनाम है। प्रणव रंग उपनाम है ओंकारनाथ ठाकुर जी का। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी का उपनाम है प्रणव रंग। 17वां प्रश्न है, सदारंग का वास्तविक नाम है। सदारंग और अदारंग 2 भाई थे जो मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबारी गायक थे। तो इनका सदारंग जी का वास्तविक नाम है नियामत खां। नियामत खां इनका असली नाम है सदारंग जी का, और अदारंग जी का असली नाम है, वास्तविक नाम है फिरोज खां, ठीक है। अदारंग जी का फिरोज खां और सदारंग जी का नियामत खां वास्तविक नाम है, असली नाम है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, सदारंग और अदारंग थे। सदारंग और अदारंग जी थे ख्याल गायक। ख्याल शैली का गायन करते थे सदारंग जी और अदारंग जी, ठीक है। फिरोज खां और नियामत खां जी, सदारंग जी और अदारंग जी ख्याल गायक थे मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबारी गायक। इसके बाद 19वां प्रश्न है, तानसेन जी के माता पिता का नाम है। मियाँ तानसेन जी के माता और पिता का नाम है मलका देवी और मकरंद पांडे। मलका देवी माता का नाम है और मकरंद पांडे पिताजी का नाम है तानसेन जी के। तानसेन जी का एक और नाम है, वो क्या है, इसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, रसूलन बाई जी थी। रसूलन बाई जी थी ठुमरी गायिका। ठुमरी गायिका थी रसूलन बाई जी और इनका घराना है बनारस घराना। बनारस घराने की ठुमरी गायिका है रसूलन बाई जी। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका कमेंट में निसंकोच उत्तर भी ज़रूर दीजिए। आज ये 411वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 410 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले संगीत की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं या पात्रता परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोज़ के सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उन प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं तो संगीत की किसी भी परीक्षा हो,
चाहे वो संगीत की नौकरी पाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हों या पात्रता परीक्षाएं हों, उन सभी परीक्षाओं में यही संगीत के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आप उन सभी 410 वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 412वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।